कि हमने अपनी गलतियां की, हमें ही पता है जी, किसी और को नहीं पता, तो क्या हम अपने आप को फॉरगिवनेस कर लेनी किसी के चाहिए? साथ कुछ भी झगड़ा पंगा कुछ भी है जिसमें आप अपनी बॉडी को सड़ा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप आंख बंद करो, आत्मिक रूप से फील करो कि मैं आपको माफ करता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये दो चीजें करनी है। तो दोनों तरफ से जब बॉडी रिलीज होगी और उसकी वो चीज को आप भूलने लग जाओगे, वो बोलोगे ओके। या मैंने कुछ गलत भी किया है, पर कभी उस भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, उस गॉड ने हमें ये तो नहीं कहा कि आज से पानी तेरा बंद, आज से तुझे सूरज की लाइट नहीं मिलेगी। जी हाँ जी, वो इतना बड़ा फॉरगिवनेस का जो है ना एक स्रोत है, बिल्कुल सोर्स है। हम अगर उससे लर्निंग करें कि वाहिगुरु अगर हमें या राम हमें कभी भी हमारी इतनी गलतियों के कारण भी हमारे से हमारी जो चीज़ें हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं वो छीनता नहीं। गेम खेलते रहते हैं जो एक्चुअल में हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और हम डेड स्टॉप टाइप का लगा के रखते हैं कि हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, ये इसी की गलती है, इसी का। अगर हम उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो फिर हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ओके मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो वो फॉरगिवनेस से चालू होता है कि चलो बजाय कि चिढ़ने से और बजाय कि उसको कोसते रहने से हम उस चीज़ को लेके चलते रहते हैं, इलास्टिक की तरह खींचते रहते हैं और माफ़ नहीं करते बंदे को। रिलेशन में, रिश्तेदारियों में, कि उसने मेरे साथ वो 2002 में ऐसा किया था और आज 26 आ गई है और मैं खींचे जा रहा हूँ। तो मैं एक्चुअल में रेगुलर एक फिर से केमिकल कुछ दिल से और कुछ ब्रेन से क्रिएट कर रहा हूँ अपनी बॉडी के लिए, जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो तो कहाँ बैठा है और क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का एपिसोड में हम फॉरगिवनेस के बारे में बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने ग्रेटिट्यूड के बारे में बात किया था। आज मनीष सिंह जी बिल्ला जी हमारे साथ दोबारा से हैं और हम बात करेंगे फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब माफ़ कर देना। माफ़ क्या करने से क्या मिलता है, आज मनीष जी से पूछेंगे उनकी लाइफ में फॉरगिवनेस ने क्या रोल अदा किया। मनीष जी, आपका इस एपिसोड में दोबारा से वेलकम। फॉरगिवनेस क्या है, फॉरगिवनेस ने आपकी लाइफ में कैसे चेंज किया? पिछली बारी आपने बताया था कि ग्रेटिट्यूड से आपकी लाइफ में इंकलाब आया, और आज फॉरगिवनेस ने आपकी लाइफ में कैसे चेंज लाया? पिछला टॉपिक एक्चुअल में लेके इसी तरह जाता है और आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, और समझ लीजिए कि उसको अगर फॉलो करना है तो हमें फॉरगिवनेस की तरफ इसलिए जाना पड़ेगा कि उसके बिना ग्रेटिट्यूड हो नहीं सकता। अब मैं ग्रेटिट्यूड तो कर रहा हूँ, लेकिन जिस कोहेरेंस और जिस वाइब्रेशन में मुझे जाना है, तो उसमें कहीं मैं उसी कुदरत के बनाए हुए एक हिस्से से चिढ़ रहा हूँ और उसी कुदरत के बनाए हुए दूसरे हिस्से में ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ। तो जब हम पहले ही तुक में यहाँ पे आ गए कि हर बिन अवर ना देखो कोई, तो फिर कोई मेरी गाड़ी को ठोके, कोई मेरा ऑफिस में मेरे को कुछ बोले, घर में वाइफ ने कुछ बोला, बच्चे नहीं सुन रहे बात, तो हम उसको कुछ अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे होते हैं और हम चिढ़ के कुड़ के अंदर से निकाल रहे होते हैं कि ये तुमने सही नहीं किया, ये सही करो, ऐसा। और वो एक गुस्से में तब्दील हो जाता है वो, और फिर हम उस चीज़ को लेके चलते रहते हैं, इलास्टिक की तरह खींचते रहते हैं और माफ़ नहीं करते बंदे को। रिलेशन में, रिश्तेदारियों में, कि उसने मेरे साथ वो 2002 में ऐसा किया था और आज 26 आ गई है और मैं खींचे जा रहा हूँ। तो मैं एक्चुअल में रेगुलर एक फिर से केमिकल कुछ दिल से और कुछ ब्रेन से क्रिएट कर रहा हूँ अपनी बॉडी के लिए, जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो तो कहाँ बैठा है और क्या बात को क्लियर कर लें कि कर्ण करावन आपे हार। जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं कर रहे, वो करवा रहा है। जी बिल्कुल। तो अगर वो करवा रहा है तो उसकी प्लानिंग के साथ, उसकी प्रोग्रामिंग के साथ है जी। तो अगर किसी ने मुझे गलत कहा तो भी ये इवेंट उसने डिसाइड किया। साथ में जब मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत किया है, तो जो हम पिछली बारी बात की थी कि आई फैक्टर आए थे,
गलत मेरे साथ किया है तो मैं अपनी आइडेंटिटी को कायम करता हूँ, जो मेरी थॉट प्रोसेस है, जो मेरी इच्छा है उसको आगे करता हूँ, और उसके हिसाब से जिसने मेरे खिलाफ किया, जो मेरी इच्छा के खिलाफ था, मैं उसको गलत मानता हूँ। कि आई एम रिस्पॉन्सिबल सब चीज़ों के लिए, चाहे मेरे साथ मुझे कोई सामने वाला गलत कह के जा रहा है तो उसके लिए भी आई एम रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हम अपने वाले एक डायरेक्शन से देख रहे होते हैं तो हमें लगता है हम ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, जो एक्चुअल में हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और हम डेड स्टॉप टाइप का लगा के रखते हैं कि हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, ये इसी की गलती है, अगर हम उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो फिर हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ओके मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो वो फॉरगिवनेस से चालू होता है कि चलो बजाय कि चिढ़ने से और बजाय कि उसको कोसते रहने से उस चीज़ को कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में फॉरगिवनेस कैसे इफेक्ट पड़ा? फॉरगिवनेस एक मैजिकल तरीके से, शायद कुछ केमिकल उसने भी जो ग्रेटिट्यूड से होते हैं तो वो बॉडी में रिलीज होने चालू हुए बिना गोली के। मैं हूँ आज कोई गोली नहीं खा रहा हूँ। तो पहले ये होता था कि नेचुरोपैथी में ये हो गया था कि मैंने खाना तो सुधार लिया था लेकिन मन नहीं सुधार रहा था। अगर किसी के प्रति मेरी कोई बचपन की लड़ाई है तो किसी ने अगर बचपन में कुछ कहा है वो भी चल रहा है, रास्ते में चलते चलते गाड़ी लेके निकला हूँ तो कुछ हो गया है। और वो एक्चुअल में बाद में जब ये लर्निंग चालू हुई ग्रेटिट्यूड के बाद फॉरगिवनेस की, तो सीखना चालू किया कि ओके कुछ बॉडी में हो रहा है। बहुत नॉर्मल तरीके से दिल की धड़कन ही थोड़ी सी तेज हो जाती है जब हम किसी पे गुस्सा कर रहे होते हैं या हल्के से हाथ, तो वो बहुत सूक्ष्म लेवल में कहीं बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते रहते हैं। और जब वो चालू किया तो अपने आप कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, नेक अभी भी स्टिफ है लेकिन नेक के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ पेन हो रहा है, नहीं तो हल्का सा कोई टच कर देता था पीछे से। तो कुछ जो भी मैजिकल हो रहा है वो ब्रेन क्रिएट कर रहा है। वो कैसे क्रिएट कर रहा है कि मैं उलझा नहीं हुआ हूँ उन सब चीज़ों में। एक चीज़ और एडिशनल जो हुई है मैं फील करने लगा हूँ, वो हुई है कि पेन फ्री तो हो रहा हूँ, एक एनर्जी जो चोरी हो जाती थी बॉडी से। तो आप अगर किसी से चिढ़ रहे हो तो वो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं करते हुए भी कर रहा है। कैसे कि मैं आपसे जैसे नाराज हूं, आपने मेरा ये नहीं किया वो नहीं किया, अभी मेरा पूरा दिमाग और पूरी एनर्जी उसी चीज में उलझी हुई है, तो मैं कहीं अपनी एनर्जी डिप्लीट कर रहा हूं उस चीज में। अभी मैं मान लो आप सुबेरे से अगर लगाऊं और मैं रात तक काम कर रहा हूं तो मैं काम करता जा रहा हूं और एक बॉडी में फुल एनर्जी फील होती है। किसको फॉरगिव किया और उससे आपकी हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट है? बहुत लंबी लिस्ट थी, एक एक करके ढूंढने चालू किए बचपन से लेके जितनी जहां जहां मेमोरी थी कि इससे मैं चिढ़ता हूँ, उससे मैं चिढ़ता हूँ। बहुत ज्यादा तो हम अपनी फैमिली में ही, बहुत बाहर ना जाए तो हम फैमिली में ही चिढ़ते हैं। मेरे को परफेक्शन की कुछ ऐसी आदत थी कि जैसे भाइयों ने गाड़ी लेके गए तो पेट्रोल का एक रिजर्व बटन होता था। जब मैं अपने स्कूल टाइम की बता रहा हूँ तो स्कूटर में रिजर्व बटन होता था, तो वो ऑन में होता था, मैं ऑन में करता था, वो रिजर्व में घुमा के उसको भी चला के खत्म करके आखिरी में लाके खड़ी कर देते। ये छोटी छोटी बातें हर एक बंदा अपनी अपनी लाइफ में जाके ढूंढेगा। तो वो सबके साथ में रह रहे हैं लेकिन चिढ़ अंदर से आपकी बॉडी में क्रिएट होती चली जा रही। घर में आए तो बच्चों ने, वाइफ ने, फैमिली में किसी ने भी घर में चाबी लाके उसको की होल्डर में नहीं टांगा। तो ऐसे छोटे छोटे परफेक्शन की चीज कि ये तो अंदर वो उनका कुछ नहीं कर रही है, नहीं किया। तो वो फॉरगिवनेस के मैं आपको एक छोटा लेवल दिखा रहा हूं। बड़े लेवल तो हमारी लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं स्कूल में, दोस्तों से, कॉलेज में, आगे बढ़ते बढ़ते रिश्तेदारों में, रास्ते में चलते चलते, तो वो सबको मैंने याद करना चालू किया, लिस्ट बनानी चालू की। अगर हम मैजिकली सिर्फ बैठ के, जरूरी नहीं है कि मेरी आपसे कभी कुछ हुई मैं आपके पास आके माफी मांगू, क्योंकि वो चीज तो आपकी तरफ से हो सकता है खत्म हो गई हो, लेकिन वो एक्चुअल में मेरी बॉडी, मेरे ब्रेन, मेरे दिल में चल रही है। तो उसको मेरे को आपके पास आके भी खत्म करने की जरूरत नहीं। किसी के साथ कुछ भी झगड़ा पंगा कुछ भी है जिसमें आप अपनी बॉडी को सड़ा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप आंख बंद करो, आत्मिक रूप से फील करो कि मैं
आपको माफ़ करता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये 2 चीज़ें करनी है। तो दोनों तरफ से जब बॉडी रिलीज होगी और उसकी वो चीज़ को आप भूलने लग जाओगे, वो बोलोगे ओके ये तो मैं ही खींच रहा टाइम था। के साथ में कई चीज़ें बदलती हैं जी। और कभी रियलाइजेशन होता है। हो सकता है कि किसी ने आपके साथ जो बुरा किया है वो किस सर्कमस्टांस में किया है, किस थॉट प्रोसेस में किया है, जी। या किसके इंस्टिगेट पे किया है। जी। तो उस सारी कहानी का वो इवेंट उसी टाइम का था, वो शायद आज ना हो। तो हम कई बारी कैरी ऑन करते हैं जी। कि किसी ने हमारे साथ गलत गुण भरे, एक गुण नहीं। जी। तो हमारे अंदर इतने अवगुण हैं और एक भी गुण नहीं है। जो गुण है तो उसमें जी। और वो कभी भी हमें कैरी ऑन नहीं करता। जी। अगर मैंने उसको याद नहीं किया या मैंने कुछ गलत भी किया, पर कभी उस भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, उस गॉड ने हमें ये तो नहीं कहा आज से पानी तेरा बंद, आज से तुझे सूरज की लाइट नहीं मिलेगी। जी हाँ जी। वो इतना बड़ा फॉरगिवनेस का जो है ना एक स्रोत है, बिल्कुल सोर्स है। हम अगर उससे लर्निंग करें कि वाहिगुरु अगर हमें या राम हमें कभी भी हमारी इतनी गलतियों के कारण भी हमारे से हमारी जो चीज़ें हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं वो छीनता नहीं। नास्तिक है तब भी उसे देगा, उसे याद करने वाला है तब भी उसे देगा, अगर याद नहीं करने वाला तब भी देगा। कि हमने अपनी गलतियां की, हमें ही पता है जी, किसी और को नहीं पता। तो क्या हम अपने आप को फॉरगिवनेस कर लेनी चाहिए? वो एक्चुअल में दिखने में इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में वो हमें ऐसा लगता है कि गलती सामने वाला कर रहा है और हम सारा गुस्सा सामने वाले पे निकाल रहे हैं, सब कुछ है। तो वो जो फरीदा बुरेदा भला कर वाली बात है वो एक्चुअल में अपने ही भले के लिए है और अपना अपना आप उसको फॉरगिव करते हो, आप आगे बढ़ जाते हो और आप एक जगह पे स्टक नहीं रहते हो। डिप्रेशन का एक लोग डॉक्टर कहते हैं ये भी एक कारण है जी। कि गिल्ट, जी। जो गिल्ट होता है, गिल्ट क्या मतलब कि मैंने कोई गलत काम किया है, जी। मैं बार बार उसको याद करता हूँ कि यार मेरे से गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। हम मूव ऑन नहीं करते। जी। और मूव ऑन क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उस अपनी ही गलती को बार बार याद कर रहे हैं। अपनी गलती को भी माफ कर दो। हाँ जी। क्योंकि जो गलती आपने की जाने वो आपको रियलाइज हुई और आप दोबारा ना करने के लिए मुस्लिम में तौबा करते हैं, तौबा कर जी। तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। क्रिश्चियनिटी के अंदर एक कन्फेशन है, अपनी गलती को मान लेना। सिखिज्म में है अरदास कि मैंने गलती की, तू मुझे से बचा। ऐसे हर धर्म में कोई ना कोई सिस्टम है कि फॉरगिवनेस करना। पर हम ज्यादातर दूसरे को फॉरगिव करते हैं जी, अपने आप को नहीं करते। तो कोई ऐसा इंसान है नहीं जिसने गलती ना की हो। हाँ जी। और गलती से वो गिल्ट में रहे, ये उसकी प्रोग्रेस या उसकी डेवलपमेंट में मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत बड़ी अड़चन है। तो ये फॉरगिवनेस से अगर आपकी लाइफ में इतना चेंज आया है तो इस चैप्टर में हम ये समझते हैं कि फॉरगिवनेस भी एक लाइफ की डेवलपमेंट के लिए और अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए बड़ी ज़रूरी है। जैसे ग्रेटिट्यूड आपके रिलेशंस को ठीक करता है, फॉरगिवनेस भी रिलेशन को ठीक करता है। जी हाँ जी। कि अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया है या आपने कभी लॉस कर लिया है या आप फेलियर हो गए हो, तो आप अपने को या दूसरे को फॉरगिव करो और मूव ऑन करो। बिल्कुल। तो इसी से हम ये टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे ऑडियंस इस बात को समझेंगे कि लाइफ के अंदर और फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ या पूरे समाज की लाइफ को बदल सकता है। अगर हमने अपनी कंट्री को या अपने समाज को बदलना है या अपने आप को बदलना है तो ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस के चैप्टर को याद रखें और अपने साथ
इसको लेके चले। नमस्कार, थैंक यू, Thank you. आदाब।